हेलो नमस्कार एवरीवन। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्कीम में एक बार में कुछ ही दिन में लगभग 21.15 लाख एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं। ऐसा उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री स्किल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। यह स्कीम क्या है? विश्वकर्मा स्कीम है। ऐसा नहीं आज लॉन्च हुआ है या 2 महीना 3 महीना पहले लॉन्च हुआ है और इसमें इतने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्चुअली ये स्कीम क्या है और किन लोगों के लिए ये स्कीम है, इसमें क्या प्रोवाइड कराया जाता है और यह क्यों ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं न्यूज। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसका नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक्चुअली लॉन्च हुआ था सितंबर 2023 को, जो कि लगभग 21 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं, जबकि इनिशियल 11 लाख ही था, 1 लाख ही था। अब क्या हो गया? 21 लाख रिसीव कर चुके हैं। जिस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा कर्नाटका स्टेट से 6.2 लाख, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम और उसके बाद यूपी। अब उसमें जो विश्वकर्मा जो है, जो जिसके लिए लॉन्च हुआ है, विश्वकर्मा भी देखेंगे थोड़ा ठहर के, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा टेलर से रिसीव हुए हैं, दर्जी। उसके बाद में मैसून मीन्स राजमिस्त्री। उसके बाद में कारपेंटर जो लकड़ी वगैरह के काम करते हैं, बढ़ई। और 4% बास्केट मेकर और बार्बर यानी जो टोकरी वगैरह बनाते हैं और जो हजाम वगैरह है। क्लियर? अब जो विश्वकर्मा स्कीम है यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मीन्स केंद्र से फंडिंग जाएगा, स्टेट को कुछ नहीं देना। यह कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? यह मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। याद रखिएगा, यह पूछ देता है कई बार कि यह स्कीम कौन सा स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है या स्टेट स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्लियर? यह स्कीम 5 साल के लिए ही चलेगा, यानी 27-28 में खत्म हो जाएगा। 23 में शुरू हुआ तो 27-28 में यह खत्म हो जाएगा। अब और मजे की बात है, यह दोनों रूरल और अर्बन दोनों एरिया में होगा। अब इसमें विश्वकर्मा कौन है? विश्वकर्मा स्कीम, इसमें विश्वकर्मा उनको बना गया है जो कारीगर हैं, आर्टिस्टन है, क्राफ्ट्समैन है, शिल्पीकार हैं, जो काम अपने हाथ से करते हैं या टूल से करते हैं ट्रेडिशनल रूप से। खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद रोजगार है उनके पास। जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार हो गया, गोल्ड स्मिथ, सुनार हो गया, पॉटर कुम्हार हो गया, कारपेंटर बढ़ई हो गया, स्कल्पचर मूर्तिकार हो गया। ये सारे क्या है? ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है हमारे इकोनॉमी का। तो उनके लिए यह स्कीम चलाया गया है। अब यह स्कीम का एम क्या है? जो इन लोग जो विश्वकर्मा है, इन लोगों को ट्रेडिशनल जो कारीगर है और शिल्पीकार है, क्राफ्ट्समैन है, इनको फॉर्मल ट्रेनिंग दिया जाएगा। काहे का ट्रेनिंग? चूंकि इनका स्किल को अपग्रेड किया जा सके और मॉडर्नाइज किया जा सके इनके ट्रेडिशनल स्किल। कैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई बढ़ई है और वह लकड़ी का काम करता है, तो लकड़ी के काम में जो भी उनका ट्रेडिशनल टूल है उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, उनके स्किल को अप स्किल यानी थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सके, है ना। तो इसके लिए यह किया जाएगा। ये विश्वकर्मा स्कीम है, ये विश्वकर्मा इन्हीं को बोला जाता है, विश्वकर्मा स्कीम है इनके लिए। इसके लिए कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट। इनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाएगा और इनके प्रोडक्ट को फॉर्मल इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे एंटरप्रेन्योर की तरह इनको माना जाएगा। क्लियर? अब आके हम देखते हैं कि यह इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट होगा जो भी विश्वकर्मा होंगे उनको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा। इससे क्या होगा? उनको कोलेट्रल फ्री मीन्स बिना जब्ती का, बिना कोई कुछ चीज़ दिए हुए 3 लाख तक लोन मिलेगा। 3 लाख तक लोन मिलेगा, वो भी लोअर इंटरेस्ट पे। उनको जब भी उनका स्किल अपग्रेडेशन कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, उनके लिए पर डे उनको 500 रुपया स्टाइपन मिलेगा ट्रेनिंग। उनके जो भी मॉडर्न टूल खरीदेंगे, जो भी मान लीजिए कि आरी से काटते हैं तो उसके लिए एक मोटर वाली आरी खरीदेंगे तो उनके लिए 15,000 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा। और इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन भी उनको दिया जाएगा। अगर कोई काम दाम करते हैं, लेन देन करते हैं पैसे का डिजिटली, तो उनमें इंसेंटिव दिया जाएगा। मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें क्वालिटी सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, ब्रांडिंग उनकी होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा, पब्लिसिटी भी किया जाएगा अंडर द विश्वकर्मा स्कीम।
अब विश्वकर्मा का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, देखिए 3 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। एक तो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, जो इसको शुरू किया है। एक स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्किल को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करेगा। और दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, यह फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। यानी 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इस स्कीम के तहत। अब स्कीम में 18 विश्वकर्मा आते हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेड है, जो कारीगर है और क्राफ्ट्समैन है। जैसे देखिए लकड़ी से रिलेटेड क्या, कारपेंटर हो गया, जो बढ़ई वगैरह, बोट मेकर, नाव वगैरह बनाने वाले। इसमें होगा आर्मन, अस्त्र वगैरह बनाने वाले। जो ब्लैक स्मिथ, लोहार हो गया, हैमर, टूल किट मेकर, हथौड़ा वगैरह, लॉक स्मिथ, लोहा, ताला वगैरह, स्कल्पचर, शिल्पीकार, गोल्ड स्मिथ, सुनार हो गया, पॉटर, कुम्हार हो गया, मिट्टी वगैरह का बनाने वाला, कोबलर, रविदास जी, चमार हो गए, मैसून, राजमिस्त्री हो गए, बास्केट मेकर, लकड़ी बनाने वाला, डॉल बनाने वाला, हजाम हो गया, माली हो गया, धोबी हो गया, टेलर हो गया, फिशिंग, मछली पकड़ने वाला। ये 18 आदमी इस स्कीम में इंक्लूड है। तो इस स्कीम से रिलेटेड इनको फायदा मिलेगा, समझ गए। तो ये स्कीम क्या है, विश्वकर्मा क्या है, ये स्कीम का फायदा क्या है, कितने विश्वकर्मा है, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ कवर्ड इन वन वीडियो, दैट इज विश्वकर्मा स्कीम। क्लियर। सो इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।